हेलो बच्चा पार्टी एक्सरसाइज 7.1 में लास्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारी बातें इसके अंदर छुपी हुई है। वो सारी हम खुद के बाहर निकालते हैं। तो पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1 इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी। मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक तुम्हारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। ए बी और सी राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं राइट एंगल है, बाकी मैंने पढ़ लिया था। राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है, सो हियर इज राइट एंगल। ओके, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। अब ये बताता नहीं तो भी हम समझ आते हैं कि ए बी इसमें हाइपोटेन्यूज जिसका मिड पॉइंट है एम। ये इसका क्या है बच्चा लोग, मिड पॉइंट एम। ओके, सी इज ज्वाइन टू एम। सी को ज्वाइन किया एम से तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी सच दैट, डी तक प्रोड्यूस किया। किसको? सी को ज्वाइन करके प्रोड्यूस किया मतलब आगे बढ़ाया। सच दैट, ऐसा कि डी एम इक्वल हो जाए सी एम के, कि जो सी एम है उतना ही क्या हो जाए बच्चा लोग, डी एम हो जाए, लगभग इक्वल हो जाए। ओके, तो यहाँ तक कर लेते हैं इसको इक्वल, है ना। यहाँ तक ही होगा, हो गया। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी। पॉइंट डी को पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया है। अब शो करो या प्रूव करो। बन गया वैसे का वैसा डायग्राम। बात समझ में आई? अब इससे हम क्या क्या समझे कि सर ये डी एम है, ये सी एम के इक्वल है, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और एम जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल है। क्लियर बात समझ में आई? चलो फिर अब हमें प्रूव करना है। तो पहली बात हम लेके चलते हैं कहाँ आपको, कि क्या करना है। तो पहला ट्राइंगल है ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो मैं दोनों ट्राइंगल सेपरेट बना लेते हैं, अपना काम ही यही है। ए एम सी ये रहा अपना ट्राइंगल, ये रहा ए एम एंड सी। अब इसमें देखो ये जो है ये इक्वल थे उधर वाले के। अब कौन सा है उधर? बी एम डी। बी एम डी ये रहा। ऐसा है क्या बच्चा लोग? देखना एक बार, बी एम डी, ये बी एम डी। अब इसमें देखो इसकी ए एम इसकी बी एम दोनों इक्वल, इसकी सी एम इसकी डी एम दोनों इक्वल। अब हमें देखो कॉन्ग्रुएंट करना है, तो डी बी तो इक्वल नहीं हो सकती ए सी के, क्योंकि गिवन नहीं है अपने पास, एंगल की कहीं बात ही नहीं हुई थी। तो अब बचा क्या? ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो इसका मतलब डी एम एक स्ट्रेट, डी सी एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि सी एम को ही हमने प्रोड्यूस किया था, तो पक्का ही एक स्ट्रेट लाइन होगी। और ए बी पहले से हाइपोटेन्यूज स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। कौन से एंगल हो सकते हैं? सी, ये वाला एंगल डी एम बी एंड ए एम सी, या एम सी ए बोल सकते हैं इसको। दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं बच्चा लोग। कौन से रूल से हो सकते हैं फटाफट बताओ मुझे। यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के रूल से हो सकते हैं। तो बाकी हम एस ए एस रूल से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, एक काम खत्म करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में फॉर फर्स्ट यू कैन राइट इन ट्राइंगल ए एम सी, कहाँ गया ए नहीं लिखा क्या मैंने? इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। इन दोनों ट्राइंगल में तुम क्या कहोगे कि सर देखो डी एम इक्वल है एम सी के, क्योंकि ये गिवन है। गिवन किया था क्या बच्चा लोग? हाँ। दूसरी थिंग, ए एम इक्वल है एम बी, सॉरी ए एम सी इधर है क्या? हाँ, तो इधर डी एम नहीं होना चाहिए था, एम सी होना चाहिए था। इधर एम सी होगा और उधर डी एम होगा, ठीक है ना। ये बात मैं बता चुका हूँ, क्यों होगा जरूरी नहीं है ना। उधर ए एम, इधर ए एम होगा, तो उधर कौन होगा? बी एम होगा। क्यों? क्योंकि एम इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है बच्चा लोग? ए बी का है ना। चलो इसकी वजह से तुमने ये लिख दिया। अब थर्ड थिंग क्या है? एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी। कैसे? यस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल है बच्चा लोग? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। चलो तो अब तुम लिखोगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से हम क्या कह सकते हैं बच्चा लोग? जल्दी से बताओ कि सर ट्राइंगल जो अपना था ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। यस और नो? हो सकता है ना। तो इस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, पहला काम खत्म।
अब दूसरा क्या करेगा कि DBC इज ए राइट एंगल। अरे वाह, क्या क्वेश्चन बोला है। अब पहले एक बात बताओ तुम, इसको राइट एंगल लाना है BC वाले को, इस पूरे एंगल को, इसको। अब राइट एंगल लाने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग काम करना होगा। पहले मुझे एक बात बताओ, इसकी हेल्प लगेगी कि नहीं लगेगी? पक्का ही लगेगी, क्योंकि सर सेकंड पॉइंट है तो मे बी और पक्का बोल सकते हैं अपन, मे बी तो छोड़ो, लगेगी लगेगी। कैसे लगेगी देखो, अब इधर देखो, इधर इधर AM और C, A कौन सा एंगल है? ये वाला। तो इसका मतलब मैं रेड मार्कर उठाता हूँ और तुम्हें बताता हूँ, ये जो एंगल A है, ये एंगल इस B के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? CPCT से आएगा। या दूसरा तुम बोल सकते हो D और C भी आएंगे, है ना? तो मैं यहाँ लगा देता हूँ CPCT से, ये वाला D इस वाले C के इक्वल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कर सकते हैं ना इतना CPCT से। बट हमारा काम अगर एक से हो जाए तो, एक पेयर से हो जाए तो ठीक है, रेड वाले से समझो पहले। अब अगर ये एंगल इक्वल है तो एक हमारे ये दो पैरेलल लाइन होती थी जिसमें ये ट्रांसवर्सल होती थी। अब हमने कन्वर्स नाम सुना था कि उल्टा, है ना, कि दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी मुझे बता दो बस तुम लोग, कि सर अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते थे, होते हैं या होते थे। बट अगर मैं तुम्हें कहूँ ओनली ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्या बोला रे बेटा मैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो तुम पक्का ही बोलोगे सर इसका मतलब एक ही है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तभी ये दोनों इक्वल हैं। तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या बोला? कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस बात से हम ये कह सकते हैं कि सर ये दोनों लाइनें पैरेलल है। पक्का? चलो अब यहाँ पे देखो कौन सी दो लाइनें, ये एंगल बना रही है इसके साथ तो एक ये लाइन हो गई, और ये एंगल बना रही है इसके साथ तो एक ये लाइन हो गई। इसका मतलब ये जो AC और DB है दोनों पक्का ही क्या है? पैरेलल है। समझ में आई ना? अब ये पैरेलल हो गई, यहाँ तक पहुंचे। अब पैरेलल लाइन में इसको मैं ट्रांसवर्सल ले लूँ BC को, तो ये मेरी ADB और ये मेरी बचा लोग AC है। ये पैरेलल है, ये मेरी ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल में ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल है? को इंटीरियर एंगल है जिनका सम 90 डिग्री होता है, या एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांस सॉरी, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है कि नहीं बच्चा लोग? तो इन दोनों का सम 180 होगा, और एक अगर 90 का तो दूसरा भी 90 का होगा। अभी इतनी बातें लिखनी है, वो मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे लिखोगे। इसको इरेज कर दे, इससे काम हो गया अपना, है ना? तो मैं यहां पे लिखता हूं बाई CPCT। अब एक ले लो, अब इससे करते तो भी यही उत्तर बचा लोग, ये तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये ट्रांसवर्सल हो जाती, इन दोनों को पैरेलल कर देती। तो तुम्हारी मर्जी है, मैं इस रेड वाले को दिखा देता हूँ, ठीक है ना? तो हम लिखेंगे एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल MBD, है ना? ये सुनो, ये सुनो। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हम लिखेंगे कि AC इज पैरेलल टू DB, AC पैरेलल टू DB एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल। यस और नो बच्चा लोग, तुम बताओ मुझे अब, यस और नो? यस। देयरफॉर AC पैरेलल टू DB एंड, अब बताओ ट्रांसवर्सल किसको लोगे? क्योंकि हमें काम करना है इसके ऊपर, तो हम ऑब्वियसली BC को ट्रांसवर्सल लेते हैं, एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल, इसको हमने ले लिया ट्रांसवर्सल। सो बाय को इंटीरियर एंगल, इसको बचा लो को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था। तो बाय को इंटीरियर एंगल, एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस एंगल ACB इज 90 डिग्री, बिकॉज गिवन है कि नहीं?
अरे गिवन है ना, सी पे 90 डिग्री बन रहा है तो ए सी बी हुआ वो सी। देखो आप चेक करो एक बार। हाँ तो इससे 90 डिग्री होते ही तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर 90 डिग्री प्लस एंगल डी बी सी, भूल गया मैं, 180 होगा। तो इससे हमारा एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर ये 90 डिग्री है तो तुम ये भी बोल सकते हो डी बी सी इज राइट एंगल, तो यहां से तुम सेकंड लिख सकते हो, है ना। तो यहां से तुम क्या कहोगे, सो एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। ओके, तो दो बातें अपन ने प्रूव कर ली। थर्ड के लिए मैं इनको इरेज कर देता हूँ, डीबीसी और एसीबी लेके चलेंगे, है ना। और इसको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं 1, क्योंकि अपने को काम आएगी। मैं बताता हूँ क्यों काम आएगी। थर्ड वाले में देखो डीबीसी कहाँ है बच्चा लोग, घेरा डीबीसी, डी बी और सी। दूसरा ट्राइंगल है एसीबी, तो ये रहा अपना एसीबी, ये रहा ए सी बी, है कि नहीं बच्चा लोग। ये दोनों में 90 डिग्री है, अभी अपन ने प्रूव किया। वो 90 पहले से था, इसको अपन ने प्रूव किया, है ना। और क्या क्या इक्वल है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस सर, अपन ने एक काम यहाँ पे नहीं किया कि यहाँ से अपन एक चीज लेके आते। क्या लेके आते, ये कॉमन है, ये कॉमन है। अब एक चीज और चाहिए अपने को, या तो एंगल चाहिए या साइड चाहिए। तो ये एंगल और साइड तो इक्वल ही नहीं है इसके अंदर, ए और सी में तो कोई रिलेशन नहीं है, इस वाले सी में और इस वाले ए में कोई रिलेशन नहीं है। एक बात पता थी, ये जो साइड है डी बी, ये साइड ए सी के इक्वल हो सकती है, क्योंकि अपन ने इससे एक ट्राइंगल बना के कॉन्ग्रुएंट अभी किया, इस वाले से किया कि नहीं है। हाँ, तो इसको तुम यहाँ पे लिख के भी इक्वेशन बोल सकते हो, या फिर वहां पे हम काम में ले लेंगे। कैसे काम में लेंगे अभी बताता हूँ। इसको 3 बना लेंगे और इसको यहाँ करते हैं अभी, है ना। कैसे करेंगे बच्चा लोग, अभी देखो एक ही मिनट में कर लेंगे अपन। अब तो अपन इंटेलिजेंट हो गए ना। हाँ, तो थर्ड वाले के लिए अपन क्या करेंगे, सिंस ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी, तो हम लिख देंगे बाई सिंप्लिसिटी से हम कह सकते हैं सर कि बाई सिंप्लिसिटी हमें क्या चाहिए बच्चा लोग, डी बी और ए सी चाहिए। तो डी बी ये रही, डी बी इक्वल टू ए सी, है ना। ये सुनो, तो इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं बच्चा लोग 2। तो हम अब यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी। बेटा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट मत लिख देना, एंड लगाते हैं पहले, फिर कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं जब प्रूव हो जाता है रूल से। अब बताओ क्या क्या लिखोगे। ये सबसे पहले तुम लिख दोगे सर बी सी इक्वल है बी सी के, बिकॉज कॉमन है दोनों के अंदर, सी ओ एम एन, सी डबल ओ एम एन है, सी ओ डबल एम ओ एन। सेकेंड थिंग, एंगल डी बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के। हम यहाँ पे एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, ईच 90 डिग्री, या ब्रैकेट लगाई तुम ये भी लिख दो साथ में बाई इक्वेशन 1 आल्सो, क्योंकि ये तो पहले से 90 था और इसको हमने अभी 90 डिग्री प्रूव किया है ना, इक्वेशन 1 से। थर्ड थिंग, डी बी इक्वल है ए सी के बाई इक्वेशन नंबर 2 या बाई इक्वेशन 2। ये सुनो, अब रूल कौन सा लगा बच्चा लोग, देखो इसके अंदर एस ए एस लगा कि नहीं लगा। चलो तो हम लिखेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से हम क्या कह सकते हैं बच्चा लोग, यस कि सर ये दोनों ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के, है कि नहीं, मुझे तुम बता दो बस। थर्ड थिंग बड़ी मज़ेदार है। कैसे मज़ेदार है देखो, सीएम को लेके आना है ए बी के साथ, सीएम को लेके आना है ए बी के साथ, तो लेके आते हैं ना सीएम को ए बी के साथ। सीएम कौन है, सीएम सर इस ट्राइंगल में कहीं ना कहीं घुस रहा है एम, और इस ट्राइंगल में भी कहीं ना कहीं एम है, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है हमें। बट एक बात पता चल गई यहाँ से कि सर ए सी या एम कहाँ से आ गया अपना, सॉरी कहाँ प्रूव करवा दिया तुम लोगों ने, ये तो पहले ही कर रखा था ना अपन ने। यहाँ पे कौन आएगा बेटा, चलो ये डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी, डी बी सी है ना, डी बी सी। अब यहाँ पे देखो बच्चा लोग, जो डी सी है वो उधर वाली ए बी के इक्वल है क्या,
कि डी सी इक्वल है ए बी के, है। तो यहाँ से तुम कहोगे सर डी सी इक्वल है ए बी के। अब जो डी सी है वो सी एम प्लस सी एम है क्या? यस, इक्वल है ए बी के। तो सी एम और सी एम 2 CM हो गए। अब बता क्यों है ये? क्योंकि ये डी एम प्लस सी एम थी, है ना। डी सी डी एम प्लस सी एम बोल सकते हैं, एम सी बोल सकते हैं, और दोनों इक्वल है कि नहीं? और दोनों इक्वल है तो 2 CM हो गई, तो इक्वल आ गई ए बी के। तो यहाँ से सी एम कितनी आ गई? हाफ ऑफ ए बी आई कि नहीं आई? आई ना। तो चलो हम इसको लिखना भी सीखते हैं। 4/4 सिंस ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, है कि नहीं बच्चा लोग? है। दूसरी थिंग तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे सर बाई सिंप्लिसिटी से हम एक काम करते हैं, इससे एक चीज़ निकाल लेते हैं बाहर। क्या निकालोगे? कि डी सी इक्वल है ए बी के, है ना। और डी सी को तुम लिख सकते हो डी एम प्लस एम सी इज इक्वल टू ए बी। उसको तो छेड़ना ही नहीं है अपने को, है ना, उसको नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे डी एम इज इक्वल टू एम सी, सिंस लगा तो वाई एम इज मिड पॉइंट, ए भी बोल सकते हैं या फिर गिवन भी बोल सकते हैं। एम इज मिड पॉइंट ऑफ सी एम ऐसे बोल सकते हो, या सी डी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी बोल सकते हो, या फिर ये तुम ये भी कह सकते हो कि गिवन है, क्योंकि देखो एम एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम गिवन है ना। सी इक्वल ये लिख दो गिवन, नहीं लिखना चाहते तो तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आए तो ये गिवन लिख दो। अब गिवन लिखने के बाद यहाँ पर लिखोगे तो एम सी प्लस एम सी इज इक्वल टू ए बी, या इसको सी एम लिख लेना, 2 CM इज इक्वल टू ए बी। और यहाँ से तुम सी एम की वैल्यू निकालोगे, दैट इज हाफ ऑफ ए बी। मुझे नहीं लगता बच्चा लोग कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ रटना पड़ा, बस ये कि स्टेप्स को फॉलो करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब यहाँ पे एक मेन फोकस इसके ऊपर करना था कि ये कैसे आया, है ना, क्योंकि ये ट्राइंगल से थोड़ा हटके था, चैप्टर 6 से थोड़ा रिलेट कर रहा था, तो हमें चैप्टर 6 भी अच्छे से आना चाहिए। अगर उसके वीडियोस भी तुम्हें चाहिए तो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, पढ़ सकते हो। तो आज अपनी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। कैसी लगी तुम्हें और क्या क्या डाउट्स आए तुम्हारे और क्या क्या तुम सजेशन करना चाहते हो बता सकते हो। ओके, ये आपका ही चैनल है, सबका चैनल है, सब मिलकर करेंगे। ओके, तो चलिए फिर, थैंक यू।